Hey sweethearts, welcome back to my channel. Let's continue Dangerous Obsession नेक्स्ट एपिसोड। फिल्टर सीन की स्टार्टिंग में ही हमें फ्रीन को दिखाई जाती है जो रिबेका से इंसल्ट होकर अपनी मेंशन वापस आती है। वो आते ही अपनी हाई हील्स को फेंकती है और सीधा जाकर सोफे पर लेट जाती है। फ्रीन को बिलीव नहीं हो रही थी कि रिबेका ने उसे इस तरह से इंसल्ट किया। गॉड, वो इस वर्ल्ड की टॉप बिजनेस वुमेन है और किसी ने उसे ऐसे इंसल्ट की। शायद अगर वो कोई और लड़की होती तो फ्रीन उसकी आंसर देती, बट जैसे कि वो रिबेका थी, उसकी डीप डार्केस्ट ऑब्सेशन थी, तो वो कुछ भी नहीं कर पाई। वो बस इस बात से परेशान थी कि उसकी लाइफ में जो 3 वुमेन से वो तीनों ही पागल कैसे हो गई, और वो भी एक साथ। जहाँ मॉर्निंग में विक्की उसके साथ नाराज़ होकर चली गई, और वो डेनिस, वो तो है ही, और अगेन रिबेका भी, बट वाई? वो जल्दी से अपने सारे कपड़े ओपन करती है और जाके एक हॉट शावर लेती है, ऐसी होप में कि शायद उसकी मूड ठीक हो जाए। वो आधे घंटे से भी बाथटब के अंदर थी, बस रिबेका के बारे में ही सोचे जा रही थी। रिबेका की वो कही गई बात कि आप मेरे लिए कोई स्पेशल नहीं हो, यहाँ हर कोई मुझे पाने के लिए आती है, तो आपको भी उसी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। अगर कोई मुझे नहीं पा सकता तो आपने ये कैसे सोच लिया कि आपको मैं मिल जाऊंगी? रिबेका की ये कही गई बात फ्रीन के दिल पर इतनी ज़ोर से हिट हुई थी कि वो क्या ही बताएगी। वो रिबेका को रिस्पेक्ट करती थी, बट वो रिस्पेक्ट धीरे धीरे वो खुद ही डिस्ट्रॉय कर रही है। फ्रीन ने कभी भी उस नज़र में रिबेका को देखा भी नहीं था। अगर यही बात कुछ साल पहले होती तो फ्रीन इस बात को डोंट केयर करती और उसकी ओर टर्न करके जाती भी नहीं है, बट नाउ अब वो अपनी टीनेजर एज में तो नहीं है। अब उसे सिचुएशन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। रिबेका उसके ऊपर नाराज़ क्यों थी, वो उसे मना क्यों करती, फ्रीन को ये जानना ही है। एंड अगले सीन में हमें विक्की को दिखाई जाती है एज यूजुअल मिडिल नाइट पर। धीरे धीरे वो अपने बेडरूम में आती है, अपने हील्स को ओपन करती है और जाकर शावर रूम में बैठ जाती है। उसे नहीं पता कि आज उसमें कौन सी हिम्मत आ गई थी कि वो सरोजा इंडस्ट्री की बॉस फीन सरोजा से इस तरह से बात की थी। वो अभी भी फीन की वो फेस अपनी आंखों के सामने देख रही थी। शिवंश की ये स्वीट फीलिंग्स विक्की को और भी ज़्यादा अंदर से एक्साइटेड कर रही थी। वो जानती है अच्छी तरीके से कि फ्रीन उसकी वीकनेस है, और यही वीकनेस अगर फ्रीन जान जाएगी तो शायद फ्रीन इतनी ज़्यादा अट्रैक्टेड नहीं होगी। बट राइट नाउ फ्रीन की फीलिंग से ज़्यादा वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। उसे फ्रीन को दिखाना था कि वो अपनी कंट्रोल पर है, फ्रीन की कंट्रोल पर नहीं। कम ऑन, उसकी लाइफ में क्या हुआ था, किस चीज़ से मूव ऑन करके आज वो यहाँ पर है, फ्रीन को ये सब नहीं पता। और अब कोई उसे कंट्रोल करेगी? इम्पॉसिबल। विक्की को शायद फ्रीन हर्ट कर सकती है, विक्की फ्रीन की कंट्रोल में आ सकती है, बट रेबेका नहीं। वो कंट्रोल में आना नहीं, कंट्रोल करना जानती है। अगले सीन में हमें अगेन ऑफिस दिखाई जाती है। एज यूजुअल फ्रीन एकदम रेडी होकर बॉस वाइफ के साथ सरोजा इंडस्ट्री की गेट क्रॉस करके अपनी केबिन में आती है। सारे एम्प्लॉयज़ उसे देखकर एकदम साइलेंस हो जाती है। वो एक बार विक्की की डेस्क की ओर देखती है। थैंक गॉड आज मिस विक्की भी आई थी। आज वो एकदम कैजुअल ड्रेस पहनी हुई थी, बाकी दिन से बहुत सिंपल बट स्टिल गॉर्जियस। वो विक्की को अपनी केबिन में आने के लिए कहती है। अगले सीन में जब विक्की अपनी नोटपैड लेकर फ्रीन की केबिन में जाती है, वो आते ही पहले फ्रीन को सॉरी कहती है। कल शायद उसने कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दी थी, तो फ्रीन भी उससे माफ़ी मांगती है कि शायद उसने भी ज़्यादा रिएक्ट की थी। तब विक्की कहती है, मिस फ्रीन आपको सॉरी बोलने की नीड नहीं है, आप मेरी बॉस हो, मैं आपकी कंडीशन जानती हूँ, इट्स ओके। दिन वो आज के लिए फ्रीन की सारे मीटिंग्स के बारे में एक्सप्लेन करती है। लास्ट में जब वो जा रही थी
तो उसे कुछ पर्सनल चीज़ें याद आ जाती है। फ्रेंड, आपने जो हेल्प करने के लिए कहा था उसकी नीड नहीं है। कल मैंने मिस कैथरीन के साथ बात की थी, वो हमारी एक केस लड़ेगी। फ्रेंड ये सुनकर एकदम पॉज हो जाती है। ये नहीं हो सकती, उसकी रहते हुए मिस विक्की किसी और से हेल्प लेगी। नो वे। वेट, मिस विक्की, बट मैंने तो आपको प्रॉमिस की थी ना कि वो केस मैं सॉल्व करूँगी। देखो, मेरे पास जो लॉयर है वो बेस्ट है, वो आज तक कोई भी केस नहीं हारा है। तो विक्की कहती है, मिस फ्रेन, इट्स ओके, मैंने उनके साथ बात किया है, वो कर देगी। और वैसे भी मैं आपके ऊपर वो प्रेशर डालना ही नहीं चाहती हूँ जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं। पता नहीं क्यों फ्रेन के दिल में बहुत ज़्यादा ईगो काम कर रही थी कि उसकी रहते हुए विक्की किसी और के सामने हेल्पफुल क्यों रहेगी। उसकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो सब कुछ फ्रेन ही सॉल्व करेगी। और अगर विक्की किसी के सामने झुक कर रहेगी या फिर किसी को थैंक्स कहेगी तो वो बस फ्रेन ही होना चाहिए। तभी वहीं पर डोर नॉक करके कैथरीन की एंट्री होती है। कैथरीन आते ही जैसे विक्की को देखती है वो विक्की की ओर देखने लगती है। हे, कल की तरह आज भी हम एक साथ ही लंच करेंगे, ओके? मैं लंच ब्रेक पर तुम्हें लेने के लिए आऊँगी। तब फ्रेन टेबल पर एक पड़ी हुई फाइल को टाइटली होल्ड करती है। वो कहीं नहीं जाएगी। आज लंच ब्रेक पर मुझे उसके साथ कुछ डिस्कस करना है। तब विक्की खुद बना कर देती है कि मिस फ्रेन, इट्स ओके, आप वो काम बाद में भी डिस्कस कर सकते हो ना। लंच ब्रेक पर तो हम सबकी ब्रेक होती है। और वैसे भी मैं आपको परेशान करना नहीं चाहती हूँ। ये कहते हुए विक्की वहाँ से चली जाती है। विक्की जाते ही फिर कैथरीन से आस्क करती है, कल तुम दोनों के बीच क्या हुआ था? तुम दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी? तुम दोनों इतने क्लोज आ गए कि विक्की ने अपने केस के बारे में भी तुमसे हेल्प मांगा। तो कैथरीन कहती है, माय डियर फ्रेंड, यू लुक सो जेलस, रिलैक्स, ओके? मैं तुम्हारी सेक्रेटरी के साथ डेट नहीं कर रही हूँ और ना ही उससे फ्लर्ट कर रही हूँ। हम दोनों के बीच बस कैजुअल बातचीज़ हुई थी। और तुम जानते हो ना कि मैं एक लॉयर हूँ, तो अगर कोई आकर मुझे ऐसे कहेगी तो क्या मैं नहीं लूँगी? हाँ, और वैसे भी शी इज़ अमेजिंग। उसके साथ बात करके आई फील रियली हैप्पी, यू नो। फ्रेन के दिल में तो और भी ज़्यादा आग जल रही थी। गॉड, उसकी सेक्रेटरी क्या इतनी परफेक्ट है कि उसकी फ्रेंड उसके ऊपर पिघल चुकी है। अगले सीन में शाम होने को आई थी। विक्की अपनी लास्ट फाइल फ्रेन की डेस्क पर जमा करती है और वहाँ से चली जाती है। बट तभी पीछे से फ्रेन उसे बुलाती है और उसे थोड़ी और टाइम रुकने के लिए कहती है। फ्रेन उसे वाइन भी ऑफ़र करती है, बट विक्की कहती है कि नहीं, आज वो नहीं रुक सकती कॉज आज उसकी एक इम्पॉर्टेंट डिनर डेट है और उसे जाना ही पड़ेगा। विक्की ये कहते हुए चली जाती है। फ्रेन को और रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो अपनी हाथ की ग्लास उसे होल्ड करते हुए ही तोड़ देती है। विक्की जब नीचे पार्किंग लॉट पर आती है तो फ्रेन भी विंडो से विक्की को फॉलो करती है। जो कार आई थी विक्की को लेने के लिए वो उस कार को जानती है। अगले सीन एक थर्ड पर्सन की पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाई जाती है जो विक्की की कार को फॉलो कर रहे थे। वो कार बैंकॉक की एक फेमस रेस्टोरेंट के सामने आकर रुकती है। डोर ओपन करके विक्की और उस सस्पेंस पर्सन को दिखाई जाती है। पीछे जो कार विक्की को फॉलो करती है उसकी फेस पर स्माइल आती है। ओह मिस विक्की, मैंने सोचा नहीं था कि आप इतनी ज़्यादा प्ले गर्ल हो, एक ही साथ दोनों फ्रेंड को डेट कर रहे हो। तुम फ्रेंड के सामने जितनी इनोसेंट दिखती हो उतनी तुम हो नहीं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। दोनों नाव पे पैर रखे चलोगे तो डूबना तुम्हें ही पड़ेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। अगले सीन में हमें पैराडाइज बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ फ्रेंड और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, इसीलिए आज वो शाम पे ही
पैराडाइज आ चुकी थी और आके ही बस बैक टू बैक वाइन की ग्लास कंप्लीट कर रही थी। अगले सीन में हमें विक्की को दिखाई जाती है जो कैथरीन के साथ आई थी वो नाइट डेट पर। कैथरीन उसे यही बोल रही थी, थैंक यू मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। कैथरीन यहाँ विक्की को कोई भी बुरी नज़रों में नहीं देख रही थी, वो बस उसकी मॉम की केस के बारे में ही उसे डिस्कस करने के लिए और फ्रीन को थोड़ी सी जेलसी फील देने के लिए यहाँ लाई थी। तभी विक्की की फ़ोन पर उसकी फ्रेंड जो पैराडाइज में थी उसकी बार बार कॉल आ रही थी। विक्की, वेयर आर यू? तुम्हें जल्दी से जल्दी पैराडाइज आना पड़ेगा। विक्की उसे कहती है कि आज रात के लिए तो तुम भूल ही जाओ, आज मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मेरी मूड बहुत ख़राब है। उसकी फ्रेंड कहती है, यू स्टूपिड, मेरी बात सुनो, यहाँ फ्रीन तुम्हारी हस्बैंड आई हुई है। विक्की कहती है, डोंट केयर, जो आया है उसे आने दो, उसे मत बताना कि मैं वहाँ पर हूँ, ठीक है? तो उसकी फ्रेंड कहती है, पागल, तुम्हें आना ही होगा, नहीं तो वो जूली वो फ्रीन को ले लेगी। विक्की पहले से ही फ्रस्ट्रेटेड थी। कैथरीन के साथ ये टाइम उसे बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फील दे रही थी। तो विक्की कहती है, व्हाटएवर, मैं कॉल रख रही हूँ। बट उसकी फ्रेंड कहती है, हाँ हाँ, कॉल को कट ही कर दो, मेरे सामने जो दोनों किस कर रही है ना, अगर वो तुम देखोगे तो तुम्हारी होश उड़ जाएगी। विक्की यहाँ पर पॉज होती है। व्हाट? किस? फ्रीन और जूली किस कर रही है? विक्की चाहे कितना ही फ्रस्ट्रेटेड क्यों ना हो, वो इस चीज़ को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। ओके, मेरी मास्क और ड्रेस रेडी रखो, मैं अभी आती हूँ। उसकी फ्रेंड कहती है, गुड गर्ल, मैं यही तो सुनना चाहती थी। विक्की कॉल कट करके जल्दी से कैथरीन के पास आती है। सॉरी, पर एक अर्जेंट काम आई है, मुझे अभी जाना होगा। कैथरीन कहती है, इट्स ओके विक्की, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कार में ड्रॉप कर सकती हूँ। विक्की उसे कहती है, इट्स ओके, मैं टैक्सी ले लूँगी। ये कहते हुए वो अपनी फ़ोन और बैग लेकर वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में हमें पैराडाइज दिखाई जाती है और एटमॉस्फेयर और भी ज़्यादा हॉट हो चुकी थी। फ्रीन रेबेका के बारे में सोचते सोचते अब आधी जंग हो चुकी थी और उसे ऐसे देखकर जूली उसके पास आती है। मिस फ्रीन, आज तो आपकी प्यास कोई भी नहीं बुझा सकती, कॉज आज तो आपकी डांसर आई भी नहीं। आज आप क्या करोगे? फ्रीन एक रेड वाइन की ग्लास को सर्किल में घुमाते हुए कहती है, जब तक वो नहीं आ जाती मैं उसके लिए वेट ही करूँगी। जूली को गुस्सा आ जाती है, वो आकर सीधा फ्रीन की कॉलर को होल्ड करती है। आप उसमें ऐसा क्या देख लिया हाँ, जो मुझ में नहीं है? आप अगर मुझे ट्राई ही नहीं करोगे, मुझे देखोगे नहीं, तो आपको रियलाइज़ कैसे होगा कि उससे बेटर मैं हूँ? जूली ये कहते हुए बहुत पैशनेटली फ्रीन के दिल पर हाथ रखती है और धीरे धीरे फ्रीन के कानों पर बाइट करती है। फ्रीन की पूरी बॉडी एकदम शेक करती है। सडनली उसके सामने एक विजन आ जाती है जहाँ पर कैथरीन और विक्की एक साथ डेट कर रही थी। फ्रीन के दिल में वो जेलसी वाली फीलिंग्स अगेन आ जाती है और उस चीज़ को बुझाने के लिए वो जूली को होल्ड करती है और उसे किस करती है। बट उसे किस करने के बाद भी वो प्यास, वो नीड्स कंप्लीट नहीं होती है। वो किस रेबेका की तरह नहीं थी और विक्की वो कभी भी उसकी तरह नहीं हो सकती। बट फिर भी फ्रीन को ये कंटिन्यू करना था, कॉज कब तक हाँ, वो कब तक अपने फीलिंग्स को रोक के रखेगी? उसे खुद को ये डिक्लेयर करना था कि विक्की और रेबेका कोई भी उसकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट नहीं है। बट इस बीच जिसे फ़ायदा हुआ था वो थी जूली। वो फ्रीन के लिप्स के ऊपर बस टूट पड़ती है। वो फ्रीन के कानों में धीरे से कहती है कि अगर आप चाहो तो हम दोनों प्राइवेट रूम यूज़ कर सकते हैं। प्राइवेट रूम जहाँ फ्रीन और रेबेका की एक ब्यूटीफुल मोमेंट थी। फ्रीन हाँ या ना बोलेगी उसे नहीं पता था। जूली ही थी जो उसकी हाथ होल्ड करके उसे कॉरिडोर से उस
प्राइवेट रूम की ओर लेकर जाती है। उसकी दिमाग ठिकाने पर नहीं थी, वो नशे में एकदम पागल थी। फिर भी उसे ऐसा महसूस हो रही थी कि शायद वो कुछ गलती कर रही है, रेबेका के साथ गलत कर रही है। बट वाई? रेबेका तो उसके सामने उस बॉयज़ ग्रुप को सेड्यूस करने में नहीं सोचा था, उसकी इंसल्ट करने से पहले नहीं सोचा था, तो फिर वो क्यों सोचेगी? डोर ओपन करते करते जूली उसे अंदर आने के लिए कहती है, बट फ्रीन उसे कहती है कि तुम जाकर बैठो, मैं भी आती हूँ। फ्रीन वहाँ से अगेन बार की ओर आती है, कॉज वो और भी सारे बॉटल कंप्लीट करेगी। बट जब वो बॉटल लेकर अगेन उस रूम की ओर आ रही थी, बीच में ही पड़ती थी रेबेका की चेंजिंग रूम, जो शायद नाउ रेड कलर की ड्रेस और ब्लैक मास्क पहने ठीक फ्रीन के सामने ही खड़ी थी। वही जानलेवा एटीट्यूड, मास्क के अंदर वो दो आंखें जो भी फ्रीन को घूरे जा रही थी। फ्रीन उसे देखकर पॉज हो जाती है। इसमें कोई शक नहीं थी कि वो रेबेका को ही चाहती है, बस पूरी तरह उसे ही अपना बनाना चाहती है। रेबेका धीरे धीरे अपनी हाई हील्स में कैटवॉक के साथ फ्रीन के सामने आती है। तो आपने अपने पूरे मान सम्मान को कम कर दिया, हाँ? वो डाउन क्लास लड़की जो मेरी एक पसंद भी नहीं है, वो आपके लिए उस प्राइवेट रूम पर वेट कर रही है और आज आप उसके साथ सोने वाले हो। फ्रीन भी उसके आंसर देती है, भूलना मत, तुमने ही मुझे रिजेक्ट किया है। दुनिया में ऐसी और भी बहुत सारे लोग हैं जो मुझे चाहते हैं। विक्की तब स्माइल करती है, ऑफ कोर्स, जिसे मैंने एक बार यूज़ कर लिया उस जूते को कोई भी ले सकती है। आई रियली डोंट माइंड। फ्रीन भी कहती है, ओह तो तुम जेलस हो, हाँ? विक्की अगेन स्माइल करती है और फ्रीन की चारों ओर घूमने लगती है। फ्रीन फ्रीन फ्रीन, आपको ये समझना पड़ेगा कि मैं आपके ऊपर जेलस नहीं हूँ। जेलस होने के लिए जिस दूसरे पर्सन के साथ आप सोने के लिए जा रहे हो, उसे मेरी लायक बनना पड़ेगा। और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि इस पूरी पैराडाइज पर मुझसे बेटर कोई नहीं है, कोई भी नहीं। विक्की की उस बातों पर सेल्फ कॉन्फिडेंट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि उसे डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल थी। और उसकी ऐसी अदा पे तो फ्रीन और भी ज़्यादा घायल हो जाती है। बट फ्रीन भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। अच्छा, अगर इतना ही कॉन्फिडेंट है तो फिर रोक क्यों रहे हो? विक्की कहती है, मैंने कब रोका? जाओ, वो आपके लिए वेट कर रही है। फ्रीन धीरे धीरे उसके पास आती है। तुम गुस्सा हो गए? विक्की कहती है, कम ऑन फ्रीन, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड कि मैं आपके ऊपर जेलस गुस्सा कुछ भी नहीं हूँ। ओह रियली? तो ये बात मेरे दिल मानने से इनकार क्यों कर रही है? कम ऑन रेबेका, तुम्हें ये एक्सेप्ट करना ही होगा। तुम कहो कि तुम मुझे, मैं आपको क्या, हाँ? मैं आपको क्या? मैं आपको हेट करती हूँ फ्रीन। फ्रीन की पेशेंस जो वो बहुत टाइम से होल्ड करके रखी थी यहीं पर लूज हो जाती है। वो विक्की को अपने पास पुल करती है और एकदम से उसके लिप्स पर टूट पड़ती है। वो पागलों की तरह उसके लिप्स पर लिक करने लगती है, उसे बाइट करने लगती है। साथ साथ में उसके दोनों हाथ विक्की की वेस्ट को प्रेस करने लगती है। विक्की खुद को पीछे चुरा लेती है। यू यू जस्ट, फ्रीन उसे बैग से टाइटली ग्रैब करके रखी थी। या मैं क्या? अगर तुम मुझे गाली देना चाहते हो देन यू शुड बी, बट मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो अगेन उसे अपने पास ले आती है और एक हंग्री लायन की तरह बस उसके नेक पर, उसके लिप्स पर बस टूट पड़ती है। इतनी ज़्यादा पेशेंस रखने के बाद, वेट करने के बाद, रिजेक्शन बर्दाश्त करने के बाद फाइनली उसे रेबेका मिली थी। वो उसे इतनी जल्दी तो जाने नहीं दे सकती ना। वो उसे परमिशन दे या ना दे,
फ्रेन की नॉटी हैंड तो अपनी काम कर ही रही थी। वो रेबेका के चेस्ट पर हाथ रखती है और उसकी क्लॉथ के नीचे ले जाकर सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पर प्रेस करने लगती है। और यहीं पे विक्की की गुस्सा भी थोड़ी सी लूज़ हो जाती है और वो भी फ्रेन की कंट्रोल में आ जाती है। विक्की की हाथ जो फ्रेन को इतने टाइम से रोक रही थी वो धीरे धीरे लूज़ हो जाती है। फ्रेन के उस वॉक पर वो बस ब्रीथिंग ले रही थी, उसकी हार्ट बीट बढ़ चुकी थी। ये जो भी फीलिंग्स थी विक्की को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी। वो फ्रेन की कानों में कहती है, यही वो चीज़ है ना जो आपको बहुत पसंद है। फ्रेन भी कहती है, हाँ, क्यों, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें अभी भी मेरी परफॉर्मेंस और चाहत पर शक है? कम ऑन रेबेका, जस्ट फील इट। क्या तुम्हें रियलाइज़ नहीं होती है कि मैं तुम्हारे लिए कितनी ज़्यादा पागल हूँ? विक्की और कुछ भी नहीं कह सकती। फ्रेन धीरे धीरे उसके नीज पर बैठ जाती है और विक्की की बैक को होल्ड करके वो उसकी स्टमच पर और नीचे डाउन पार्ट पर भी किस करने लगती है। विक्की भी अपनी ब्रीदिंग को कंप्लीट करती है और फ्रेन की ओर देखती है। यू तो नो फ्रेन सरोजा, मेरे सामने नीज पर बैठे रहना कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है। इसकी टेस्ट कुछ ऐसा है जो तुम सोच भी नहीं सकते। फ्रेन कुछ भी नहीं कहती है, वो बस स्माइल करते हुए किस कर रही थी। तभी विक्की फ्रेन की हेड को होल्ड करती है और उसे पीछे ले जाती है। फेथ, मैं आपको ये कहने की परमिशन नहीं देती हूँ। फ्रेन को शॉक्ड लगती है। उसने सोचा कि शायद वो रेबेका को अपने कंट्रोल पर ले आई है। कम ऑन, ऐसी हालत में किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। व्हाट, तुम मजाक कर रहे हो ना? विक्की पीछे आती है। नो फ्रेन, ये आपकी पनिशमेंट है, किसी और के पीछे भागने की। ये आपकी पनिशमेंट है। मैंने आपको वो देखने की परमिशन दी थी, उसे टच करने की नहीं। फ्रेन गुस्से में कहती है, रेबेका तुम ऐसे नहीं कर सकते। तुम मुझे ऐसे मिडिल रोड पर नहीं छोड़ सकते। अगर तुम ऐसे छोड़ दोगे तो मैं जूली के पास चली जाऊंगी। विक्की पीछे आती है, 2 कदम धीरे धीरे। आपको जो करना है करो फ्रेन, डिसीजन आपकी है। ये कहते हुए रेबेका धीरे धीरे फ्रेन से दूर हो रही थी। फ्रेन अभी भी अपनी नीज पर बैठी हुई थी। डोंट डू इट रेबेका, ऐसा मत करो। मेरे पास वापस आ जाओ। तुम्हें इसकी रिपे करनी होगी। एंड यू हैव नो आइडिया, वो जैसा भी होगा ना, तुम अपनी पूरी लाइफ में नहीं भूलोगे। विक्की जाते जाते रुक कर फ्रेन की ओर टर्न करती है। उसकी फेस पर अभी भी स्माइल थी। आई विश आपकी ही जीत हो फ्रेन। ये कहते हुए वो एक किस जो हवा में उड़ा देती है। उफ, ये हुई ना बात रेबेका। देखो, अब सारे टॉप कैरेक्टर के पर्सन यही सोचते हैं कि बटम के कैरेक्टर को हम इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, बट एग्जैक्टली कंट्रोल तो हम ही करेंगे, राइट? ओके देन, सी यू सून नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय, गुड नाइट।